हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन। आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसे किस प्रकार से बनाते हैं। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और एक वो जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे देखा हमने, आर यू गोइंग टू कानपुर, क्या तुम कानपुर जा रहे हो। इसको तो हम यस या नो में बता सकते हैं कि अगर हम जा रहे होंगे तो यस कर देंगे, अगर नहीं जा रहे होंगे तो नो कर देंगे। इसी प्रकार से जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, उन सेंटेंसों का हम आज एक्टिव से पैसिव वॉइस सीखने वाले हैं। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, जब जैसे किसी ने आपका नाम पूछा तो उसको आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। इसी प्रकार से आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। इन्हीं सेंटेंसों का हम आज पैसिव वॉइस सीखेंगे। चलते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखेंगे WH वर्ड हमारे होते कौन कौन से हैं। जैसे कि हु, व्हाट, व्हेन, हाउ। कुछ हमारे इस तरह से सेंटेंस इन प्रकार के वाक्यों से हमारे यानी सेंटेंस स्टार्ट होंगे। जैसे कि हमने अभी लिख के एक बताया था आपको, व्हाट इज़ योर नेम। इस प्रकार से कुछ सेंटेंस हमारे स्टार्ट होंगे WH वर्ड से। इन्हीं सेंटेंसों का हम पैसिव वॉइस बनाने वाले हैं। हम आपको बी के फॉर्म पहले ही लिखवा या रीड करा चुके हैं। जैसे कि बी का V1 इज, आर और एम। बी का V2 वाज या वर। V3 बीन, V4 बीइंग। हम सेंटेंसों को देखते हैं। सेंटेंस हमारा है, हाउ डिड ही सॉल्व द सम। जो हमारा WH वर्ड आएगा उसको हम उसी जगह रहने देंगे, हाउ। देखो, ये हमारा इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारा द सम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लगा है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। जो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी उसे भी हमें यही पुट करना है। जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के। और टेंस हमारा कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट की वर्ब कौन सी, वाज या वर। इसका इस्तेमाल करके हम इसको बना देंगे। क्या होगा, अब द सम के साथ क्या आएगा, सिंगुलर है तो सब्जेक्ट, तो ये पैसे सब्जेक्ट होगा तो हमारे वाज लगाएंगे यहाँ पे। हाउ वाज द सम सॉल्व। अब सॉल्व की सेकंड फॉर्म क्या होगी, सॉल्व्ड। बाय हिम। अब दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, व्हाई डज सी टीच द चिल्ड्रेन। व्हाई डज सी टीच द चिल्ड्रेन। अब देखो टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट की वर्ब कौन सी, इज, आर, एम। देखो इसमें चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन प्लूरल ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसके ये सब्जेक्ट बनेगा, तो इसके हिसाब से क्या आई, आर आ जाएगी हमारी। तो WH वर्ड को हमें वैसे लिखना है, व्हाई। अब चिल्ड्रेन के हिसाब से आर आएगी तो आर को हमें हेल्पिंग वर्ब की जगह लगाना है, व्हाई आर द चिल्ड्रेन। व्हाई आर द चिल्ड्रेन। उसके बाद हमें V3 लगानी होती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का टॉट। और बाय हर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अगला सेंटेंस देखेंगे इसी प्रकार से, व्हेन डू दे बाय द बुक्स। व्हेन डू दे बाय द बुक्स, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक।
और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डू, और WH वर्ड व्हेन, और मेन वर्ब बाई। तो व्हेन को तो हम WH वर्ड को तो वहीं रखना हमें, व्हेन। अब द बुक्स हैं, बुक्स बहुत सारी हैं, और टेंस कौन सा हमारा, प्रेजेंट। प्रेजेंट की वर्ब है इज आर एम। द बुक्स के हिसाब से क्या लग जाएगा, आर लगेगा। व्हेन आर द बुक्स, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, बॉट, और बाई देगा ऑब्जेक्ट देम। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देखेंगे। व्हेन 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 वर यू प्लेइंग फुटबॉल, व्हेन वर यू प्लेइंग फुटबॉल। तो देखो कौन सा टेंस है ये, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट की वर्ब कौन सी हमारी, इज, वाज या वर। वाज या वर का प्रयोग करेंगे। देखो WH वर्ड को तो हमें वहीं लिखना है, व्हेन। अब फुटबॉल तो सिंगुलर पैसिव सब्जेक्ट होएगा, तो इसके हिसाब से हमारा क्या आएगा, वाज आएगा हमारा, वाज। यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हम चेंज करेंगे इधर से उधर, तो क्या हो जाएगा हमारा, फुटबॉल, फुटबॉल। और हम कॉन्टीन्यूअस वर्ब है इसमें, तो कॉन्टीन्यूअस की हमारी होती क्या, V4, वी बीइंग। तो क्या लगाएंगे, बीइंग। और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। इस प्रकार से अब देखेंगे हम जो सेंटेंस हु से शुरू होते हैं, जैसे कि हु टॉट यू इंग्लिश। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, बाई हुम, इसको हु को बना देना है बाई हुम, प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट तो होता नहीं, यानी उस तुमको, यानी यह पार्ट किसने पढ़ाया, तो हु टॉट यू दिस लेसन। तो इसमें सब्जेक्ट जिसने पढ़ाया होगा वो सब्जेक्ट होता है, पर इसमें दिया नहीं गया होता है। जैसे इस प्रकार हु टॉट यू इंग्लिश, तो इसको बनाना, हु को क्या बना देना है, बाई हुम, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बनाएंगे इसको, देखें, हु को क्या बनाना है, बाई हुम, फिर क्या लगाना हमें, हेल्पिंग वर्ब। अब टेंस हमारा कौन सा है, हु टॉट यू इंग्लिश। टॉट सेकंड फॉर्म है, एक शब्द में वर्ब आई, तो होएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट की वर्ब कौन सी होती है, वाज या वर। तो वाज से यू है, यू के हिसाब से क्या लगेगा, वर लग जाएगा, वर। फिर क्या लगा हमने, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, वर यू। फिर क्या है, थर्ड फॉर्म लगानी में टीच की, टॉट, और इंग्लिश। इसी प्रकार से देखेंगे हम दूसरा सेंटेंस, ये वाला दूसरा सेंटेंस देखेंगे, हु रोट द महाभारत। तो हु को क्या बनाएंगे हम, बाई होम, बाई होम। फिर क्या लगाना हमें, हेल्पिंग वर्ब। अब रोट हमारी सेकंड फॉर्म है, तब महाभारत के हिसाब से क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा यहाँ पे, वाज। और अब क्या लगाना हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, महाभारत है, महाभारत, और राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। इसी प्रकार से हम तीसरा सेंटेंस देखेंगे, हु हैज स्टोलन माई पेन। तो इसमें हु को क्या बना देंगे हम, बाई होम। अब क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। अब माई पेन, और इसमें क्या है, ये थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा इसका, हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज़। तो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन। और फिर लगाना हमें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, माई पेन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन।
इस प्रकार से हम WH जितने भी हु से स्टार्ट होंगे उनका हम यानी पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। ये सारे हमारे पैसिव हैं। एक रूल और होता है, जैसे जब हु से स्टार्ट हो तो हु को हम हु रहने दें, हेल्पिंग वर्ब लगाएं, और ऑब्जेक्ट मेन वर्ब और बाई को हम आखिरी में लगा सकते हैं। जैसे कि देखो हु आर टीचिंग हिम इंग्लिश, तो हु को हम हु रहने दें, हु को हम हु रहने दें, हु। आवाज है तो वाज हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, तो वाज। हिम के हिसाब से भी वाज आएगा, तो वाज बीइंग। वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? बीइंग होती है हमारी, तो बीइंग का यूज करेंगे यहाँ पे। हु वाज बीइंग, और फिर हमें लगाना है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिम। हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा? ही बन जाएगा। हु वाज बीइंग ही, और इसका क्या लगाना हमें? टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉच, टॉट, टॉट, और क्या बचा हमारा? इंग्लिश। अगर हम इस सेंटेंस को इसी प्रकार से बनाएं, इसी प्रकार से, इस नियम के हिसाब से, तो क्या होगा हमारा? देखो इसको, हु रोट द महाभारत, तो इसको हम हु को हु रहने दें, इस वाले को इधर बना रहे हैं, हु को हु। फिर लगाना क्या हमें? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी वही जो लगी थी वही इसमें भी लगा दो, हु वाज द महाभारत। महाभारत, और इसकी थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन और बाई। बस इसका अगर हम इस प्रकार से बनाएं, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो क्या क्या होगा? देखो इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे तो इसको हु को क्या बनाना है? बाई होम। बाई होम इसमें नहीं बनाना, इसको हु को हम क्या लिखेंगे? हु लिखेंगे। और हैज़ है तो फिर लगाना हमें इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो क्या होगा? हैज़ बीन, हैज़ बीन। और फिर लगाना में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? माई पेन, माई पेन। और उसके बाद हमें लगाना मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमारी क्या है? स्टोलन। स्टोलन खुद थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टोलन, और इधर लिख लो बाई। इस प्रकार से हम इस प्रकार से जितने भी हु से स्टार्ट होने वाले होंगे, और भी नियम होते हैं इसके। इस प्रकार जितने भी हु से स्टार्ट होने वाले हमारे WH के वाक्य, इनका इस प्रकार से हम हु से स्टार्ट होने वाले जिनमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, उनका हम इस प्रकार से पैसिव वॉइस आसानी से बना देंगे। चल तो